प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जिसने दो क्वेश्चन दिया है, कितने क्वेश्चन दिया है? दो क्वेश्चन दिया है। पहले तो कह रहा है कि एक त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है जो ए बी सी के रूप में है। किसके रूप में है? एक त्रिभुज है ए बी सी के रूप में, ए और बी जो समकोण है और ये हो गया सी, तो यहाँ क्या है? समकोण है, इसके रूप में है। और कह रहा है कि tan a बराबर, क्या कह रहा है? tan a बराबर है 1/√3 है। 1 में कितना है? √3 है। जब tan a का मान 1/√3 है तो हम लोग tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसका? ए यहाँ है ना, कोनिका है, तो इसके सामने वाला ही लंब हो गया। इसके बराबर क्या होगा? BC बटे AB। क्या होगा? BC बटे AB। तो BC हो गया 1 और AB कितना दिया है? √3। कितना दिया है? √3। हम लोग को निकालना क्या है? AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। चूंकि दिया है BC बराबर हो जाएगा 1 और AB बराबर हो गया √3 और निकालेंगे क्या? AC। अब AC बराबर क्या होता है? √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मान रखेंगे तो √3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। अब देखो √3 का 3 होता है, 1 का कितना होगा? 1 ही होगा। 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया? 4। तो 4 का वर्गमूल क्या निकलता है? क्या निकलता है? AC। अब चूंकि AC बराबर कितना हो जाएगा? 2। कितना हो गया? 2। अब निकल गया AC का मान। किसका मान निकला? AC का मान। AC का मान निकल गया। तब हम लोग चलेंगे अब प्रश्न से। किससे चलेंगे? प्रश्न से। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइन ए, क्या कह रहा है? साइन ए गुने कॉस सी, क्या कह रहा है? कॉस सी और प्लस में कॉस ए गुने में साइन सी का मान। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तब ए है तो इसके लंब BC में हो जाएगा, BC और कर्ण क्या है? AC रहेगा। अब गुना में कॉस सी हो गया ई थीटा, क्या हो जाएगा? ई। जब इसके लिए थीटा ई हो गया तब अगर लंब ही हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। तब EB हो गया BC बटे कितना? AC। अब प्लस में फिर कह रहा है कॉस ए, इसके लिए तो आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा इसका? AB। क्या हो जाएगा? AB ई हो गया AC। अब फिर यहाँ गुना में कर रहा है साइन सी, इसके लिए तो लंब हो गया ही और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो EB हो जाएगा AC। AB बटे AC। मान रखेंगे तो BC का मान 1 है, इसका मान 2 है, EB 1 है, EB 2 है। अब EB 1 हो गया और एक ई कितना हो जाएगा? AB का मान √3 ना है, तो यहाँ √3 हो गया, E 2 हो गया। अब गुना में √3 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो गया। अब देखो 1 गुने 1 करेंगे तब कितना होगा? 1 होगा और 1 बटे कितना हो गया? 4। अब यहाँ प्लस हो गया, √3 गुने √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 बटे में 4। अब यहाँ देखो एलसीएम लेंगे, 4 हो गया। अब 1 प्लस 3 कितना होगा? 4 बटे 4 कट गया। क्या आंसर आया? 1 इसका आंसर हुआ 1 नंबर का। अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर जो कह रहा है वे कह रहा है दूसरा नंबर कॉस ए, क्या कह रहा है? कॉस ए गुने कॉस सी। क्या कह रहा है? कॉस सी माइनस साइन ए गुने साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन हम लोग को देखना है कि थीटा क्या है। थीटा अलग अलग है, यहाँ ये है तो यहाँ सी है, फिर यहाँ ये है तो यहाँ सी है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। ए के लिए आधार क्या हो जाएगा? AB। क्या हो जाएगा? AB। तभी हो गया AB और बटे में AC। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अब कॉस सी हो गया है ना, कॉस सी। तो कॉस सी के लिए आधार क्या हो जाएगा? BC। क्या हो जाएगा? BC और बटे में क्या हो गया? AC। क्या हो गया? AC। अब कर रहा है साइन ए, तो साइन ए के लिए लंब ही हो गया, लंब हो गया ना, तब क्या हो जाएगा? BC या बटे में AC। अब गुने में साइन सी का, साइन सी हो गया है ना सी, इसके लिए लंब क्या होगा? AB। AB बटे क्या होगा बउआ? AC होगा। क्या होगा? AC होगा। अब देखो इसका मान लग रहा है कि यहाँ भी AB गुने BC है, यहाँ भी AB गुने BC है, यहाँ भी AC AC, यहाँ भी AC AC, कट जा रहा है, कट जा रहा है कि नहीं? लेकिन हम लोग को यहाँ काटना नहीं है। मान रखेंगे AB का मान कितना होगा? √3। यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ BC का मान 1 है, यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस BC का मान 1, यहाँ 2 हो गया, ये हो गया √3। यहाँ कितना होगा? 2। अब 1 गुने √3 करेंगे कितना होगा? √3 2 4। अब यहाँ 1 गुने √3 3 है, यहाँ 2 4, इसे ही क्या हुआ? कट गया। क्या बचेगा? 0। क्या बच गया? 0। ये हमारा आंसर 2 आया। कितना का आंसर आया? 2 का आंसर कितना आया? 0। और 1 का आंसर कितना आया? 1। कोई दिक्कत? चलो लिखो।